तो आज का बिवेयर में जो हम भोला सा ट्रैप लेके आए हैं, ये भोला सा ट्रैप इसलिए क्योंकि ये ट्रैप वाला क्वेश्चन कुछ क्लास 11th के नए जूनियर्स भोले भाले बच्चे लेके आए थे कि सर इसका आंसर ही नहीं आ रहा, ये तो हम सही कर रहे हैं, क्या करें। इनफैक्ट कुछ तो ये कह रहे थे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा। तो पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा इशू आता है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना जब वो सीखते हैं तो उसके बाद एक ट्रैप पकड़ लेता है। तो एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, मजेदार सी चीज है, साइक्लिक पॉइंट्स के ऊपर है। तो और उसमें मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे उससे बचा जाएगा। तो जैसे इधर देखिए, कॉन्सेप्ट तो बहुत ही सिंपल है कि लाइंस है एक्सिस को कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स पे कट करती हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन उन्हें दे रखा था कि भाई ये दो लाइंस है एक्सिस को कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स पे कट कर रही हैं, तो बताओ क्या कंडीशन होगी, और कुछ वैल्यूज निकालनी थी। तो पहली बात तो कई लोगों को ये नहीं पता होता, अगर दो लाइंस एक्सिस को चार कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स पे कट कर रही होती हैं तो M1 M2 1 आता है, और ये बड़े आराम से प्रूव हो जाता है, कोई बहुत बड़ी इसमें महाभारत है नहीं। देखिए ये एंगल थीटा होगा, तो क्योंकि ये सर दो लाइंस एक्सिस को चार कॉन्सेक्टिव पॉइंट्स पे कट कर रही है, मतलब जिन चार पॉइंट्स पे वो कट कर रही है वहां से एक सर्कल पास कर रहा है। तो अब अगर ये एंगल थीटा है तो पता है ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों थीटा होगा? क्योंकि देखो ये आर्क है ना, ये सर्कल में इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। तो ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अगर M1 यानी पहली स्लोप की बात करेंगे तो वो tan थीटा होगी, और जो दूसरी स्लोप की बात करेंगे वो tan 90 माइनस थीटा होगा। तो M1 M2 अपने आप ही बना जाएगा, cot थीटा। तो M1 M2 बना जाता है। ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, ये वो नए बच्चे थे इसलिए उन्हें पता नहीं थी, ये आप सबको पता होगी। तो अब उसके ऊपर अब क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन था कि भाई फाइंड अल्फा सच दैट दिस कट द एक्सिस इन कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। वो बड़ी खुशी खुशी अब वो ये फंडा लगाएंगे कि हम M1 निकालेंगे, M2 निकालेंगे। छोटे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं कि पहले M1 की वैल्यू निकाली माइनस ए बाई बी, M2 की वैल्यू निकाली माइनस A2/B2, फिर अब इनको मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 1 रख दूंगा, इक्वल टू 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर निकाल लूंगा, फिर IIT चला जाऊंगा, फिर एक दिन इलॉन मस्क को पीछे छोड़ दूंगा। ये सब बच्चों के ख्यालात होते हैं जो नए भोले भाले बच्चे होते हैं। तो इससे अल्फा इक्वल टू -2 आता है, और वो कहते हैं मस्त उन्होंने मार्क कर दिया, और उनको -1 मिल गया एग्जाम में, रॉन्ग हो गया। अरे सर ये क्या हो गया? तो ये जो भोले वाले बच्चे ने, जो मुस्कुराते हुए छोटे छोटे भोले वाले बच्चे, उनको मैं बता दूं इसमें ट्रैप है। ट्रैप ये है, उसने कट्स एक्सिस इन कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स बोला है, उसने 4 कॉन्साइक्लिक नहीं यूज किया। ये जो फंडा है, पहली बात ये 4 कॉन्साइक्लिक के लिए यूज होता है, जब वो 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। अगर वो खाली कॉन्साइक्लिक पॉइंट बोलता है तो हम इस फंडे को डायरेक्टली नहीं लगा सकते, ये फंडा इनकम्प्लीट है। क्योंकि देखो तब काफी सारे केसेस हो सकते हैं। एक केस ये हो सकता है कि एक या दोनों में, दोनों हो ही सकती है, लेकिन एक अगर लाइन वर्टिकल हो जाए एटलीस्ट एक भी, तो पता है टोटल 3 ही पॉइंट्स रह जाएंगे। और ऑफकोर्स 3 पॉइंट से सर्कल पास करेगा ही करेगा। या एक लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाए, अब वापस 3 पॉइंट्स हो जाएंगे जहां एक्सिस को कट कर रहे हैं, इनसे सर्कल पास करेगा ही करेगा। ही हैज सेड कट्स एक्सिस इन कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, ही हैज नॉट सेड 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, तो 3 भी काम करेगा। इनफैक्ट ऐसा हो सकता है दो ही लाइन वर्टिकल हो जाए तो दो ही कॉन्साइक्लिक पॉइंट पे चलेंगे, इसका और इसका कॉमन केस। ऐसा भी हो सकता है दोनों लाइंस में से एक लाइन ओरिजिन से पास कर जाए। देखिए, तो ये देखो, ये वाला केस भी हो सकता है। अब ये 3 पॉइंट है और तीनों कॉन्साइक्लिक है। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लाइन एक साथ वाई एक्सिस पर मीट कर जाए। देखिए ये वाला केस, अब वापस 3 पॉइंट है और ये तीनों से एक सर्कल पास कर जाएगा। दोनों लाइंस एक साथ एक्स एक्सिस पे भी मीट कर सकती है, वापस 3 पॉइंट है। वो लोग जो आंसर निकाल रहे हैं वो सिर्फ इस केस का निकाल रहे हैं। तो ये कई सारे केसेस हैं जो होते हैं। अब वो घबरा गए, उन्हें तो बचपन में वही था कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, वो फंडा करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, छोटे बच्चे हैं भोले भोले। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब वो कह रहे सर ये सारे केसेस लेने पड़ेंगे, कैसे होगा? तो उसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बनाई है, आप घबराइए नहीं। एक कॉन्सेप्ट है बहुत इजीली कि भाई कि सारे केसेस लेने की जरूरत नहीं है। आई टेल यू अ ट्रिक। आप कंसेप्चुअली भी उस ट्रिक को समझ लीजिए, सिर्फ ऐसा फॉर्मूला की तरह रटिए नहीं, समझ लीजिए कि वो कहां से आ रही है, कैसे आ रही है। क्योंकि आप जानते हैं जेई के अंदर कंसेप्ट ज्यादा यूज होते हैं। ट्रिक तो चलिए वर्क करेगी करेगी। ट्रिक ये है कि अगर ये लाइंस एक्सिस को कॉन्साइक्लिक पॉइंट पे कट कर रही है, 4 इज नॉट मेंशन, तो सिंपली ये बड़ी चीज जीरो कर दीजिए। अब लोग घबरा जाते हैं, इतनी बड़ी चीज सर, आप तो ट्रिक बोल रहे थे, वो तो इजी होना चाहिए। नहीं, इजी है। A1 A2 B1 B2 C1 C2, A1 A2 - B1 B2, A1 A2 C1 C2, B1 B2 C1 C2, ये याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब बताता हूं ये है क्या। अगर देखो A1 0 हो जाएगा ना, तो ऊपर वाली लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो यानी ऊपर वाली लाइन हॉरिजॉन्टल का केस बेसिकली A1 इक्वल टू 0, मतलब इन चीजों का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है तो एटलीस्ट इनमें से एक ना एक फैक्टर 0 होगा ही होगा।
तो अगर ये 0 होता है, ये वाला केस कवर कर रहा है कि ऊपर वाली लाइन हॉरिजॉन्टल है। A2 0 होता है तो वो कवर कर रहा है नीचे वाली लाइन हॉरिजॉन्टल है। B1 0 होता है तो वही कवर कर रहा है कि ये 0 हो गया तो पहली लाइन वर्टिकल है। B2 अगर 0 हो गया तो मतलब वो ये वाली लाइन वर्टिकल है। C1 अगर 0 हो गया मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। C2 अगर ये 0 हो गया तो मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। A1 A2 माइनस B1 B2 ये पता है कुछ नहीं है, ये वही है M1 M2 इक्वल टू 1, उसी से आता। तो ये 0 हो गया तो मतलब वो 4 वाला केस है, 4 पॉइंट्स वाला। इसके अलावा ये क्या है ये मैं बताता हूं भाई। इसका अगर हम एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन देखेंगे तो पुट y इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 डाल के x कितना आ जाएगा -c1/a1। और इसमें भी अगर हम एक्स एक्सिस से उसका इंटरसेक्शन देखेंगे तो पुट y इक्वल टू 0, x आ जाएगा -c2/a2। अगर दोनों की दोनों एक्स एक्सिस को सेम जगह मीट कर रही है, जो कि ये वाले केस की बात हो रही थी, ये वाला, तो -c1/a1 must be equal to -c2/a2, which means a1 c2 must be equal to a2 c1। यानी बेसिकली ये वाला फैक्टर 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। तो इस लॉजिक के हिसाब से ये डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। और ये पता है क्या है, ये इंश्योर करेगा दोनों लाइंस एक साथ y एक्सिस पर कट करती हैं। तो ये इक्वल टू 0 से हम काम कर ले, और ये बड़ा मस्त काम करता है। जैसे ये देखो क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में करके देखते हैं। फाइंड अल्फा सच दैट दिस कट्स एक्सिस इन कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। अब उसने बोला नहीं है 4 है, तो सीधा a1 a2 b1 b2 c1 c2 a1 a2 माइनस b1 b2, ये डब्बा इक्वल टू 0। a1 a2 b1 b2 सब सब्स्टिट्यूट कर दिया। a1 अल्फा माइनस 1 a2 1 b1 b2 ये सब सब्स्टिट्यूट करके अल्टीमेटली ये इक्वेशन है, इससे अल्फा की वैल्यूज आ गई 1 2 3 4 5, मतलब 5 केसेस से आंसर आने वाला था। अगर हम एक भी केस छूट जाता तो गड़बड़ हो जाती। तो ये खटाक करके आंसर आ जाता है, सिंपल सा तरीका है। इनफैक्ट इसमें ये भी पता लग रहा है, आई थिंक शायद लास्ट वाले केस से आंसर 0 नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके नॉन रियल रूट्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये वाला डिटरमिनेंट पॉसिबल ही नहीं है, नहीं दोनों लाइंस एक साथ शायद y एक्सिस पर कट कर ही नहीं पाएंगी, हो सकता होगा। अच्छा इधर देखिए, इसी के लिए मैं आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन लाया हूं। फाइंड नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा सच दैट दीस टू लाइन कट्स एक्सिस इन कॉन्साइक्लिक पॉइंट। 4 नहीं बोला, कॉन्साइक्लिक पॉइंट। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई कीजिए। और हमारा बैच आ रहा है, उसके डिटेल्स एक बार देख लीजिए, उसमें जो भी डिटेल्स हैं ग्रुप में मिल जाएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय बाय। तो हम बता दें कि हम लोग 4 प्रीमियम बैच लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें डेफिनेटली मैं ही पढ़ाऊंगा, और फीस अफोर्डेबल रखिए जितनी हम रख सकते थे। पर आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि बिल्कुल ही कम दाम में आपको मिल जाएगा, बिकॉज हम लोग एक बहुत मैं जिस तरह से पढ़ाता हूं उसमें काफी रिसर्च और काफी मेहनत लगती है। जैसा आप मेरे वीडियोस को देख भी सकते हैं, जिन बच्चों ने हमेशा मेरे साथ तैयारी की है और जिन बच्चों ने टॉप 100 रैंक निकाला है, ऑल इंडिया टॉपर्स भी हैं, तो मेरी जो तैयारी होती है वो सिर्फ ये नहीं होती कि हम लोग बस क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। वो तैयारी ऐसी होती है कि आपको मैथ्स से एक्चुअली प्यार होगा, आपको मैथ्स इंट्यूटिव लगेगा, एग्जाम में अप्लाई करना इजी लगेगा। सबसे पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग बैच है, ये वंस अ वीक होगा। इसका एक सेशन 120 मिनट का होगा। इसमें हम अच्छे क्वेश्चंस में किस तरह से फंडे अप्लाई करना है वो सीखेंगे। ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, मान लीजिए क्योंकि मैंने बैच लॉन्च करने में थोड़ा डिले कर दिया, बच्चे इस बात से काफी नाराज हैं, लेकिन घबराई नहीं, उस डिले को हम कवर अप कर जाएंगे। तो उन बच्चों ने कोई दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया पर फिर भी चाहते हैं कि सर आपसे सीखना है, तो वो बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं कि हम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे अप्लाई करेंगे। वो सब हम लोग इस बैच में वंस अ वीक उस सेशन में सीखेंगे। जो किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी, दे कैन स्टे कनेक्टेड विद मी विद दिस बैच। फीस मैंने 2499 रखी है। दूसरा बैच है हमारा क्लास 11 का बैच, जो 3+1 डेज पर वीक चलेगा। अब ये 3+1 क्या है, देखिए इसका हर सेशन 120 मिनट का होगा, जिसमें हम लेक्चर लेंगे। वापस जैसे हमारे सारे बैचेस हैं जिसमें हम माइक ऑन करके बात कर सकते हैं, वही फॉर्मेट इसका भी रहेगा। इसमें 11th का सिलेबस बिल्कुल एकदम बेसिक से एडवांस तक कराया जाएगा। इसके साथ आपको प्रैक्टिस बैच फ्री मिलेगा, तो यानी वो वाला बैच है इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, वो सब चीजें वो आपको एकदम फ्री दिया जाएगा। और साथ साथ आपको एकेडजा दोस्त भी फ्री दिया जाएगा। जो प्रीवियस आपका प्रैक्टिस बैच है उसमें हम आपको एकेडजा दोस्त 30 डेज के लिए फ्री दे देंगे, बट इसमें आपको एकेडजा दोस्त कंप्लीटली फ्री मिलेगा। एकेडजा दोस्त का ही खुद ही प्राइस 6,999 होता है, जो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं, वो हम आपको फ्री दे देंगे। फीस इसकी 5499 है। स्टार्ट डेट 31 मई और एंड डेट 10 जैन है। इसमें 11th का सिलेबस हमारा निबट जाएगा। तीसरा बैच क्लास 12th का बैच है, जो 3+1+x डेज पर वीक होगा। अब ये x क्या है बताते हैं। इसका हर एक सेशन 135 मिनट्स का होगा, यानी थोड़े से बड़े लेक्चर होंगे।
12th का सिलेबस बेसिक से एडवांस तक कराया जाएगा। इसमें भी आपको प्रैक्टिस बैच फ्री मिलेगा, यानी आप 3 दिन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, एक दिन एक्स्ट्रा आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी आ रहे हैं। इसमें आपको एकेडजा दोस्त पूरा सब्सक्रिप्शन साथ में फ्री मिलेगा। एकेडजा दोस्त में आप टेलर मेड टेस्ट असाइनमेंट जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीसीएम पूरा पड़ा है उसमें, उसमें एवरीथिंग इज अवेलेबल। उसमें स्पीड बूस्टर दोस्त, बैकलॉग रिमूवल दोस्त, सारे वो दोस्त हैं जिसकी हेल्प से अपना बैकलॉग खत्म कर सकते हैं, स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, रिवीजन प्लान कर सकते हैं। एवरीथिंग इज देयर, यू कैन गो एंड चेक दोस फीचर्स। फीस इसकी 5999 है, यानी उससे थोड़ी ज्यादा। स्टार्ट डेट 30th में होगा, 26 दिसंबर को ये फिनिश होगा। बीच में ऑफकोर्स हॉलीडे वगैरह मिलेंगे दिवाली वगैरह के, पर उनको भी कवर अप किया जाएगा। इसमें आप अपने 11th का बैकलॉग, बच्चे बोलेंगे सर हमारा तो 11th का भी बैकलॉग है, मैं 12th की तैयारी कर रहा हूं, तो 11th बैकलॉग और एनी 6 चैप्टर आप चूज कर लीजिए, तो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप 11th वाले बच्चों के साथ आके वो बैकलॉग फिनिश कर सकते हैं। इसलिए वो एक्स दिया, यानी यू आर अलाउड टू अटेंड विद द 11th बैच आल्सो फॉर एनी 6 चैप्टर्स यू वांट, यू कैन सेलेक्ट दो 6 चैप्टर्स। आप अपने हिसाब से 6 चैप्टर से ज्यादा का बैकलॉग है तो इसका मतलब आपका पूरा ही 11th बैकलॉग है, तो आप चूज कर लीजिए कौन से 6 चैप्टर का बैकलॉग है, वो आप एक्स्ट्रा आपको और मिलेगा। सो दिस इज आवर 12th बैच। नाउ कम्स ड्रॉपर्स बैच। इनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा। ये 6+1 डेज पर वीक है, यानी एक्चुअली ये 7 ही दिन है। कभी कभी छुट्टी देने के लिए हम कुछ ऐसा करेंगे कि एक ही दिन थोड़ा सेशन बड़ा कर दें, 2-3 दिन, तो एक दिन की आपको हॉलीडे मिल जाए, पर ड्रॉपर है भाई, आपको इतना करना पड़ेगा। 120 से 135 मिनट के आसपास का इसका सेशन होगा। 11th और 12th दोनों का सिलेबस बेसिक से एडवांस तक होगा, और 2 ट्रैक चलेंगे। एक ट्रैक में 11th का सिलेबस चला जाएगा, एक ट्रैक में 12th का सिलेबस चला जाएगा, और डिटेल में कराया जाएगा। कोई ऐसा नहीं कि भगाया जाएगा जल्दी करो ड्रॉप करो, नहीं, डिटेल में होगा। इसके साथ भी आपको प्रैक्टिस बैच फ्री मिलेगा, एकेडजा दोस्त फ्री मिलेगा। फीस 8999 है, क्योंकि इसमें एफर्ट भी आप देख सकते हैं हमारी तरफ से कितना ज्यादा लगने वाला है। स्टार्ट डेट 30th में है, एंड डेट 26 दिसंबर है। जिन भी बच्चों को ये बैचेस में इंटरेस्ट है वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसी में पेमेंट के लिंक और बाकी सब डिटेल्स होंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा उसको ज्वाइन कर लीजिए।